आज का विषय महान अवधूत जीवात्माओं पर ध्यान के विज्ञान पर आधारित है। वेदों की उत्पत्ति से हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर जो विज्ञान प्रचलित था, जिस विज्ञान के माध्यम से ऋषियों की उत्पत्ति हुई, उसे तंत्र कहा जाता था। वो तंत्र नहीं जैसे आप लोग बहुत छोटे स्वरूप में भूत पलीत आदि के माध्यम से जानते हैं। वो उसका बिगड़ा हुआ एक स्वरूप है। तंत्र दो शब्दों से बना है, तनोति और त्रयायति, जिसका अभिप्राय है कि जीवात्मा का सद्गुण है, वो हर क्षण विकसित होती है, हर क्षण विस्तार प्राप्त करना चाहती है। और उसी तंत्र के द्वारा ऋषियों ने जीवात्माओं में ऐसा प्रकाश प्राप्त किया जिसके माध्यम से वेदों की रचना संभव हो। ये वो महान तंत्र है, विज्ञान है। और उसका संकलन श्री विज्ञान भैरव के नाम से किया गया। उसी विज्ञान भैरव तंत्र में से जिसका ऋषि अथर्वन ने अथर्ववेद में संकलन किया, बड़ा अनूठा विज्ञान है। और 17 जून को जो स्वगुरु बोध का प्रशिक्षण आरंभ हो रहा है, प्रथम चरण का, उसमें इस श्री विज्ञान भैरव तंत्र के अनेकों वैज्ञानिक साधनाओं पर उल्लेख है, जिसमें से एक सूत्र ये है, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक साधना है। संस्कृत का ये मंत्र, इसका भावार्थ है कि पूर्ण वैराग्य प्राप्त अर्थात जिसको वैराग्य हो गया, पूर्ण वैराग्य प्राप्त के प्रति समर्पित भाव से भक्ति करने से आंतरिक स्फुरना की प्राप्ति होती है। उस पर सदा ध्यान लगाने से शिव की शक्ति प्राप्ति होती है, शिवत्व की प्राप्ति होती है। यह उसका भावार्थ है। एकदम से भावार्थ को समझने की आवश्यकता नहीं, इसे धीरे धीरे समझते हैं। लेकिन मोटी बात यहाँ इतनी निकल के आती है कि जिन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया हो, ऐसी जीवात्माओं का अगर हम ध्यान करते हैं, ऐसी जीवात्माओं का जिन्हें पूर्ण वैराग्य प्राप्त है, तो हमें एक शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति का नाम है स्फुरना अर्थात इंट्यूशन। और इंट्यूशन के माध्यम से, इंट्यूशन बड़ा छोटा शब्द है, उसका वास्तविक शब्द है ऋतंबरा प्रज्ञा। और प्रज्ञा के माध्यम से मनुष्य को शिवत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म का बोध हो जाता है। यह एक विज्ञान है। यह सूत्र कोई भक्ति का सूत्र नहीं है, यह कोई अंधविश्वास का सूत्र नहीं है, यह संपूर्ण वैज्ञानिकता पर आधारित सूत्र है, जिसका मुझे अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव है। आई कैन राइट अ टेस्टिमनी टू दिस। हमारे यहां 7 लोगों की चर्चा होगी कि 7 लोग, उन 7 लोगों का आपने कभी नाम सुना नहीं या सुना होगा। वो ये 7 लोग हैं। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से पहले इस मंत्र को बोला जाता है। पूरा मंत्र तो आगे तक जाता है, लेकिन उस आरंभ उसका ये है, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम नः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। फिर आगे गायत्री महामंत्र, फिर लास्ट में ओम आपो ज्योतिरसोमृतम करके प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से इस मंत्र को जोड़ने का अभिप्राय यह है कि प्राण की गति हमें 7 लोगों तक लेके जाए। ये 7 लोग उस सृष्टा के द्वारा रचे गए हैं, जो मनुष्य के लिए एक प्रगति का मापदंड है कि तुम्हें जाना कहां तक है।
अगर कोई ये पूछे जीवन में बनना क्या चाहते हो, तो मनुष्य अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य बताता है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है, मुझे वहां तक जाना है। उसी प्रकार एक जीवात्मा का जो ऑब्जेक्टिव है, जीवात्मा का लक्ष्य है, वो ये है। और जीवात्मा कहाँ खड़ी है? जीवात्मा यहां खड़ी है। भू अर्थात द फिजिकल प्लेन। भू अर्थात वो भौतिक जगत जिसमें आज हम विद्यमान हैं, वो भू है। और मनुष्य की जीवात्मा जैसे ही प्रगति करती है, प्रगति कब करती है? जब वो कुछ ऐसा कर जाती है जिससे उसको वापस ना आना पड़े। ये दो लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्य को सैकड़ों हजारों जन्म लग जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का वो वाक्य जो बार बार दोहराने को मन करता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः पुनः जननी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार जननी के जठर में आना, फिर जन्म लेना, ये क्रम चलता रहेगा। ये भूलोक वो लोक है जहां हम खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। वह लोक वो है जो दिखता नहीं लेकिन है, जहां हम मृत्यु के बाद जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अर्थात इट्स अ सब्टल प्लेन, सूक्ष्म लोक है। इसे यूं समझिए, ये क्रम के अनुसार यहां पर लिखे गए हैं। सबसे पहले भू, फिर भू। भू में हम लोग इस समय पृथ्वी की ग्रेविटी काम करती है, दोबारा वापस मुझे भू में आना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की पहुंच उस स्तर तक है। ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने हेमिस्फीयर हैं, कितने स्फीयर्स और भी हैं। वो जितने स्फीयर्स हैं उनमें जब तक पृथ्वी की कक्षा पार नहीं होती, ग्रेविटी काम करती है। आकाश में 50,000 फुट की हाइट से भी हवाई जहाज नीचे गिर सकता है, 60,000 फुट की ऊंचाई से भी गिर सकता है, क्योंकि वहां तक गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वह लोक तक ग्रेविटी काम करती है। अर्थात मनुष्य की जीवात्मा जाने के बाद वापस आना अनिवार्य है। और जैसे ही भुवय से आगे चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं? वो जीवात्माएं जो प्रगति प्राप्त कर गई, वो भुवय से ऊपर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं स्वहलोक में। स्वहलोक दिव्य लोक कहलाता है, डिविनिटी। वो जीवात्माएं जो बहुत अच्छी हैं, यहाँ बड़े नेक काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, आध्यात्मिक प्रगति भी हो गई, और जैसे मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्हें भुवह लोक में नहीं, स्वह लोक में भेज दिया जाता है। क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में निठल्लेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति इस गलत धारणा को लेकर के चलता है कि मोक्ष नाम से कोई निठल्लापन है, जहां केवल मस्ती है, काम कुछ नहीं करना, मोटी पेंशन आएगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत बड़े भ्रम का शिकार है। ऐसा कोई मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का तात्पर्य एक ही है, आपको और अधिक अधिकार मिल जाते हैं, और अधिक अधिकारों का निर्वाह करने के लिए आपको साथ साथ नहीं, और अधिक दायित्व मिल जाते हैं, और अधिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो मोक्ष का केवल इतना तात्पर्य है। वो जीवात्माएं जो पृथ्वी पर सबके कल्याण के लिए जुटी रहती हैं, हर घड़ी सबका कल्याण सोचती हैं, सबका मंगल सोचती हैं, ऐसी जीवात्माओं की ईश्वर को बड़ी आवश्यकता है। वो उन्हें सीधा स्वहलोक में ले जाता, भुवह में अटकाता नहीं है, स्वह में भेज देता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि स्वह में आते ही इन लोगों के द्वारा मैं प्रेरणाओं का काम कराऊंगा। ईश्वर का सबसे बड़ा व्यापार इस पृथ्वी पर है इंस्पिरेशन, प्रेरणा देना। प्रेरणा ईश्वर का व्यापार है, जिसके माध्यम से ईश्वर हम सबको प्रेरित करता है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। और जो जीवात्माएं इस लोक से भी आगे चली जाती हैं, अर्थात दिव्य लोक में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, पूरी तरह जुटी रहती हैं। एक बात हमें याद रखनी है, जितने भी अदृश्य लोक हैं, हर जगह असेसमेंट है,
हर जगह इवैल्यूएशन है, हर जगह पर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितने अंशों तक कार्य कर पाया है, और अगर वो कार्य नहीं कर पाता तो उसकी फिर डिमोशन भी हो सकती है, प्रमोशन नहीं। ये विज्ञान स्थापित है, ऋषियों ने स्थापना की है। मान लीजिए आप अध्यात्म मार्ग पर आ गए और एक जीवन में जितनी प्रगति आपको करनी चाहिए आपने नहीं की, तो आपके लिए नियुक्त स्वलोक की जो दिव्यात्मा होगी उससे जवाबदेही देनी पड़ेगी कि मैंने कहा था कि राम अवतार का जिम्मा तुम्हारे पास है। राम अवतार को आध्यात्मिक प्रगति दिखाते रहना, उसके कर्म बंधन निपटते रहें और आध्यात्मिक प्रगति होती रहे, बार बार उसके मन में प्रेरणा हुक जगाते रहना। लेकिन राम अवतार एक जन्म में उतनी प्रगति नहीं कर पाया जितनी होनी चाहिए, 33% भी नहीं आए राम अवतार के। तो क्या होगा? जवाबदेही क्लास टीचर की होती है। अगर क्लास का रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो क्लास टीचर से पूछा जाता है, तुमने पढ़ाया क्या, तुम क्या कर रहे थे? तो स्वलोक में पहुंची दिव्य आत्माओं के जिम्मे प्रेरणाओं का कार्य होता है, और व्यक्तियों के साथ संपर्क में आकर के वो सूक्ष्म प्रेरणाएं देती रहती हैं। और जो दिव्य आत्माएं वो काम श्रेष्ठता से करती हैं, उनके पास शरीर नहीं होते, वो अशरीरधारी हैं। हम शरीरधारी हैं, वो अशरीरधारी है। वो अशरीरधारी जीवात्माएं फिर प्रगति पा करके महलोक में चली जाती हैं। महलोक किनका है? सिद्धों का लोक है। महलोक में पहुंचने के बाद जीवात्मा को अधिकार होता है कि वो चाहे तो अपनी इच्छा से भूलोक में आके काम कर सकती है। ये उसके पास अधिकार है कि मान लीजिए कोई जीवात्मा परम सिद्ध है, दिव्य से महलोक में चली गई, लेकिन उसका मन आया नहीं, बिना शरीर के काम करने का मजा नहीं आ रहा, शरीर चाहिए, तो उसी क्षण अपने संकल्प से एक गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले लेगी, और जब शरीर छोड़ेगी तो पुनः सीधा अपने महलोक में पहुंच जाएगी। ये सिद्धों का क्षेत्र है। उन सिद्धों का क्षेत्र है जिनके पास इस लौकिक जगत की लगभग सभी सिद्धियां होती हैं। लौकिक जगत की महजन लोक के बाद जनलोक आता है। जनलोक ऋषियों का लोक है। मुनि शब्द मैंने साथ में जोड़ दिया, आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुनि से ऋषि बहुत ऊपर है। ऋषि जिसने ऋत धारण कर लिया, ईश्वर का प्रकाश धारण कर लिया। तो ऋषियों का जो लोक है, ऋषि अर्थात जिसके पास ये पूरी क्षमता है कि उस पृथ्वी पर कोई भी परिवर्तन लाना चाहे ला सकता है। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी को अगर आज बदला है किसी ने, तो इस जनलोक के प्रतिनिधियों ने बदला है। नॉस्ट्राडेमस हो, माया के लेक्चर हो, अनेकों सिद्धों ने कहा था कि धरती का प्रलय सुनिश्चित है। इट इज फॉर सर्टिट्यूड दैट हॉलोकॉस्ट शैल अराइव, होगा, आएगा। उसे अगर बदला है किसी ने, तो जनलोक के प्रतिनिधियों ने बदला है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की सभी शक्तियों में हस्तक्षेप करने की इनके पास क्षमता होती है। ये चाहे तो वातावरण बदल दें, ना केवल प्रकृति का बल्कि विचारों का वातावरण भी बदल सकते हैं। ये पूरी तरह से हस्तक्षेप करने में समर्थ है, अर्थात प्रकृति पर इनका आधार है। द नेचर इज अंडर देयर एब्सोल्यूट कंट्रोल। इन्हें ऋषि कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पदवी बड़ी होती जाती है, अधिकार ज्यादा मिलते हैं, दायित्व भी बढ़ते चले जाते हैं। और इनसे ऊपर है तपह लोक। तपह लोक में जीवन मुक्त जीवात्माओं का वास है। एक बात और समझ लें, मह, जन और तपह, इनके पास चॉइस है। चॉइस, चाहे तो कभी भी भूलोक में आ सकते हैं, और चाहे तो जब चाहे भूलोक से वापस भी जा सकते हैं। इनके लिए कोई बंधन नहीं है। ये 22 साल की उम्र में भी जा सकते हैं, ये 280 साल की उम्र में भी जा सकते हैं, ये किसी भी आयु में आ और जा सकते हैं। इन तीनों के पास, अगर मैं ये कहूं भारत की भाषा में, ये ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं।
ये पूरे ग्रीन कार्ड होल्डर्स है, बिजनेस वीजा भी इनके पास है, ये जब चाहे आ जा सकते हैं, इनके ऊपर बंधन नहीं है। मह जना और तपह लोग की जो जीवात्माएं हैं ये सृष्टा बन जाती हैं। जैन धर्म में कहा गया है विकसित जीवात्माएं ही भगवान बनती हैं, कुछ गलत नहीं कहा गया, ये सत्य है। लेकिन सामान्य मानस को समझाने में कठिनाई होती है। ऋषियों ने इसकी स्थापना हजारों वर्ष पहले कर दी थी कि तपह लोक की जीवात्माएं वो जीवन मुक्त आत्माएं हैं जो चाहें, ये समझना आवश्यक है, जो चाहें तो नए प्लैनेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, नए प्लैनेट्स पर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात नई सृष्टि को रचने की इनके पास क्षमता है। अगर कहीं किसी गैलेक्सी में, क्योंकि अनंत है, ये तो इन्फिनिटी है, किसी गैलेक्सी में जीवन अगर उत्पन्न करना है तो तपह लोक की जीवात्माओं के लिए वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो उस स्थान पर पंच तत्वों के माध्यम से, आकाश तो रहता ही है हमेशा, पंच तत्वों के माध्यम से वायु रचेंगे, अग्नि रचेंगे, जल रचेंगे, पृथ्वी का स्थूल रच देंगे, और फिर उसके बाद जो डीएनए ऑफ द क्रिएशन है वो भी उसमें डाल देंगे। नई सृष्टि रचना तपह लोक के ऋषियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़े अवधूत ने कहा था कि पृथ्वी का दायित्व, पूरी पृथ्वी का दायित्व गिने चुने तपह लोक की जीवन मुक्त जीवात्माओं के पास है। गिने चुने, बहुत थोड़े से हैं, गिने चुने, उसमें से भी सारे एक्टिव नहीं हैं, बाकी सोए हुए हैं। एक्टिव मुश्किल से एक दो ही होंगे। ये एक दो के बूते का है इस पूरी पृथ्वी की लीला को चलाना। ये बातें कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य है। और विज्ञान भैरव तंत्र का जो सूत्र है कि जो वैराग्य प्राप्त जीवात्मा है, तो आप यहाँ ये समझना पड़ेगा कि वैराग्य प्राप्त क्या है। उस सूत्र का संदेश इसमें है, पूर्ण वैराग्य प्राप्त जीवात्माएं। वैराग्य प्राप्ति कहाँ आरंभ होती है? वैराग्य प्राप्ति यहाँ आके आरंभ होती है, पूरी वैराग्य प्राप्ति। क्योंकि दिव्य लोक में भी पिछले संबंधों के आकर्षण बचे रहते हैं, पिछले संबंधों के। वैसे तो तपह लोक में भी आकर्षण तो रहता है। जैसे मां आनंदमयी का मैंने उदाहरण दिया, मां आनंदमयी के साथ तपह लोक की किसी जीवात्मा का प्रेम था, तपह लोक की किसी जीवात्मा का प्रेम था। मां आनंदमयी इसी कारण बचपन से ही ऐसी अवस्थाओं में होकर निकली, आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी अवस्थाओं में से होकर निकली जो कल्पना से परे की अवस्थाएं हैं, क्योंकि उनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। यहां आकर के पूर्ण वैराग्य होता है। वैराग्य का तात्पर्य क्या है?